Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की हमारी क्लास रहेगी 8th इंग्लिश पेडागोजी है एंड आज भी इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे गए टर्म्स है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, स्पेशली फॉर सीटेट है ये, क्योंकि सीटेट में ऐसे टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं। अगर सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर उठा के देखोगे ना, तो उसमें आपको ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अदर टीचिंग एग्जाम्स वाले भी ये सेशन देख सकते हैं, जहाँ पे भी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है उन्हीं के लिए है ये सेशन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ये क्या है, इन्हें डिटेल में समझेंगे। ओके, एंड लास्ट में हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं फोनीम्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी टर्म्स आज मैं डिस्कस करूंगी ना, फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। ओके, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट वन देख लेते हैं, फोनीम्स। नाउ व्हाट इज फोनीम? तो पहले ये जान लेते हैं फोनीम्स होता क्या है। नाम देखो पहले, फोनीम्स, फोन से क्या होता है? साउंड। ओके, इट्स रिलेटेड विद साउंड। फोनीम्स मतलब आप नाम से ही समझ जाओ, फोनीम्स है मीन्स ये किसके बारे में बात करेगा? साउंड के बारे में। ओके, और हिंदी में इसे कह दिया जाता है ध्वनिम। ओके, साउंड से रिलेटेड है ना, ये ध्वनिम कहते हैं। अब फोनीम्स होता क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ओके, यहां तक पता लग गया। फोनीम्स क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, अ फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। नोइंग अबाउट फोनीम्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग में देखा जाए ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फोनीम का। ओके, तो फोनीम्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। Okay, a phonemes may be made up of one or more letters which make one sound. अब फोनीम्स में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा लेटर्स का यूज हो सकता है। ओके, तब जाके एक साउंड क्रिएट होता है। आप साइड में पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स लगा रखे हैं मैंने, जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। ओके, सेट, टैप, पेन, नोज, मैट, एंड, ये सब क्या है? ये सब एक सारे साउंड है ना, फोनीम्स है ये सब। ओके, वन और मोर लेटर्स यूज हो रहे हैं तब जाके एक साउंड बन रहा है। ओके, और पिक्चर में भी आप देख सकते हो, नीचे लिखा है 2 न्यू शूज। ओके, एंड नोटिस भी लिख रखा है हाउ द 3 फोनीम्स साउंड द सेम। नीचे आप देख सकते हो ना, 3 फोनीम्स साउंड द सेम। अब देखो ये एग्जाम्पल जो साइड में लिख रखे हैं ना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखो, ध्यान से देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि फोनीम क्या होता है। ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है, नाम से ही आपको ध्यान रखना है। फोनीम्स, फोन मीन्स ये किसके बारे में बात करेगा? साउंड, इट्स रिलेटेड विद साउंड। बस फोनीम याद रह गया तो साउंड याद आ जाएगा आपको। ठीक है, और साउंड क्या है? फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी मीन्स ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं फोनीम्स के बारे में। अब देखो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ये कंसेप्ट अच्छे से समझना होगा। ये तो हम सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं। ओके, ABCD जो होती है ना, A to Z जितने भी हैं वो सारे 26 लेटर्स होते हैं। खैर ये तो नहीं पूछा जाता कितने लेटर्स होते हैं, लेकिन ये ना फोनीम के साउंड्स पूछ लिए जाते हैं। उसमें भी क्या,
कई बार कॉन्सोनेंट साउंड पूछ लेते हैं, कई बार वॉवेल साउंड पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो 26 लेटर्स है ना, वो आगे जाके 44 फोनीम साउंड्स क्रिएट करता है, ठीक है। 44 साउंड्स होंगे, 44 फोनीम साउंड। उसमें भी अगर आप बाइफरकेट करोगे ना तो ऐसे हैं कि 5 वॉवेल्स लेटर होते हैं ना, A-E-I-O-U, ओके। आगे जाके वो कितना साउंड क्रिएट करते हैं, 19 वॉवेल साउंड्स। एंड कॉन्सोनेंट होते हैं 21 लेटर्स A-E-I-O-U को छोड़ के, अदर लेटर्स, ठीक है, वो होते हैं 21। आगे जाके क्रिएट करते हैं 25 कॉन्सोनेंट साउंड। बस इतना पूछा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, कई जगह पर है ना ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना तो 20 वॉवेल साउंड भी लिखा हुआ आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 19, 20 ये अप्रोक्सीमेट ऐसा चल जाता है, ठीक है। 19 या फिर 20 वॉवेल साउंड आ सकते हैं। सेम वे कॉन्सोनेंट में कई जगह पे 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, तो कई जगह 25 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। बस आगे आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे। ये जितना आगे बाइफरकेशन किया हुआ है ना आगे का, वो इतना कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 44 फोनीम साउंड्स होते हैं, उसमें से 19 और 20 वॉवेल साउंड और 24 और 25 वॉट एवर कॉन्सोनेंट साउंड। दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ओके। चलो आगे नेक्स्ट टर्म देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉर्फीम के बारे में। आई होप कि आपका फोनीम का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं ना व्हाट इज मॉर्फीम। इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड ये स्पेशली है ना सीटेट में पूछ लिया जाता है, ओके। नाउ व्हाट इज मॉर्फीम देख लेते हैं। अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, ओके। सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट है। मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण, जिसका मीनिंग निकल के आए, ओके, इन अ लैंग्वेज। सबसे छोटा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाए, मतलब आगे और डिटेल में मैं समझाती जाऊंगी। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, ओके। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम एक सबसे छोटी क्या है, अर्थपूर्ण इकाई है भाषा में, ओके। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, अर्थपूर्ण, मीनिंग निकल के आ रहा है, एंड स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड भी बोलते हैं, ओके। अब देखो, व्हाट इज यूजुअली कंसिडर्ड अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश मे बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मॉर्फीम्स, ओके। मतलब ये ऐसे कह रहे हैं, कोई भी एक सिंगल वर्ड होता है ना इंग्लिश में, कोई भी सिंगल वर्ड है उसमें एक या एक से ज्यादा मॉर्फीम्स आ सकते हैं, ओके। यहाँ तो एग्जाम्पल नेशन का दे रखा है, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि होता है नोन, ओके, नोन, KNOWN, नोन, ठीक है। ये नोन का एक मतलब है ना, मीन्स जानना, ओके। अब इसके आगे अगर UN लगा देना, इसको अननोन बोल देना, तो इसका भी एक अलग मतलब है, अन का भी एक मतलब निकल के आ रहा है, मीनिंग है ये, है ना। नोन तो एक अच्छा सा मतलब मीनिंगफुल वर्ड है, सिंगल वर्ड है इंग्लिश में, जिसके आगे अगर मॉर्फीम लगा दिया जाए, अन लगा दिया जाए, UN लगा दिया जाए, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट विल बिकम अननोन, मीन्स जिसको नहीं जानते, अननोन है, ओके। समझ रहे हो बात को? मीन्स एक सिंगल वर्ड जिसका मीनिंग है, उसके आगे अगर कोई मॉर्फीम लगा दिया जाए, मतलब अन लगा दिया जाए, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ओके। यहां तक पता लग गया। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उस भी अगर आप समझ लोगे तो कंसेप्ट बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ओके। अब देखो, नेशन वर्ड है, नेशन में क्या है, ये खुद एक वर्ड है ना इंग्लिश का, सिंगल वर्ड है जिसका मीनिंग है, ओके। वन मॉर्फीम लग रहा है इसमें, दैट इज नेशन। अब उसको नेशनल बना दिया, तो ये जो AL पीछे लगाया ना, इसका भी एक, इसके जुड़ने से पूरा मीनिंग चेंज हो गया, ओके। समझ रहे हो?
तो ये 2 मॉर्फीम्स हो गया। अब आगे 3 मॉर्फीम्स कैसे बनेगा, जब वो IZE, ये पूरा क्या बन गया, नेशनलाइज। ओके, ठीक है, मीनिंग फिर चेंज हो गया। 4 मॉर्फीम कैसे लगेंगे, जब इसके शुरुआत में डी लगा लेंगे, DE, डी नेशनलाइज, सारा मीनिंग चेंज हो जाता है ना। मीन्स ये छोटे छोटे जो ये मॉर्फीम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये पूरा मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ओके, अब आगे जाके डी नेशनलाइजेशन पूरा ऐसे लगा दिया, ये 4 मोर देन 4 मॉर्फीम्स हो गए इसमें। तो ये क्या है, जैसे जैसे मॉर्फीम्स जुड़ते जाते हैं सिंगल वर्ड का मीनिंग चेंज होता जाता है। समझ गए? आई होप कि आपको यहां तक का कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब देखो कंफ्यूजन रहता है मॉर्फीम और वर्ड में। ओके, मॉर्फीम तो जैसे अभी बता दिया, इट्स अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा की अर्थपूर्ण, सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई, ओके, वो होती है मॉर्फीम, जिसका मीनिंग निकल के आए, कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए। सेम वे वर्ड होता है, वर्ड का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी एक वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे नेशन है, नोन हो गया, नेशन हो गया, ये जो वर्ड है इनका अपना मीनिंग होता ही है। ओके, समझ गए? अ वर्ड इज द स्मॉलेस्ट फ्री फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है यहां तक। चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट वन। अब बात कर लेते हैं सिंटैक्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिपीटेडली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। पता है कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, सिंटैक्स में, सिमेंटिक्स में एंड मॉर्फीम में। क्योंकि फोनीम तो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, फोनीम, फोन से रिलेटेड, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, बस उसमें इतना कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है वो तो। लेकिन कंफ्यूजन किस में होता है, मॉर्फीम, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स में, है ना। और एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट करके डाल देते हैं कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब देख लेते हैं सिंटैक्स। नाउ व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स को हिंदी में बोलते हैं वाक्य विन्यास। ओके, द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। एक ऐसा सिस्टम, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, ओके, सीक्वेंस होता है रूल्स का, ग्रामेटिकल रूल्स का, ओके, for the structure of a sentence in a language. The study of the structure and ordering of components within a sentence means किस तरह से components को आप properly ordered करोगे, किस तरह से मतलब structure form होगा उसका sentence में, वो सब depend करता है। And the word syntax came from Greek and literally meant, Greek word से आया है ये syntax word, जिसका मतलब होता है a setting out together, एक साथ जोड़ के चलना, ओके, और अरेंजमेंट, सीक्वेंस में प्रॉपरली ऑर्डर में रखना है, प्रॉपर अरेंज करके रखना है। तो इसमें क्या होता है पता है, सिंटैक्स में, सिंटैक्स में ऐसा होता है ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं वो पता लगाना, ओके, सही चल रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं सेंटेंस, ग्रामेट जो ये फॉर्म होती है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सही है या नहीं वो देखना, कहाँ कैसे क्या आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी। अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक है ना तो सिंटैक्सिकली सही, मतलब सेंटेंस स्टेटमेंट सही रहेगा, सेंटेंस सही कहलाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? सिंपल है, कुछ याद नहीं रखना है, देखो सिंपल यही याद रखना है, इट्स अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, कुछ मीनिंग निकल के आना चाहिए, ठीक है, और ग्रामेटिकल रूल्स सही होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए सेंटेंस में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमेंटिक्स। ओके, एंड ये लास्ट है, इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, नाउ व्हाट इज सिमेंटिक्स? बहुत ही सिंपल है, द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, स्टडी ऑफ मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनको समझना, मतलब निकालना उनका, ओके, कुछ मीनिंग होना।
Semantics is the study of meaning that is used to understand human expression through language. भाषा के थ्रू, ओके, भाषा के थ्रू सामने वाले इंसान का समझ, एक्सप्रेशन समझ पाना, ओके, किस तरह से वो बात बता रहा है अपने, प्रॉपर अर्थपूर्ण बताएंगे ना, कुछ मीनिंग होगा तो ही तो सामने वाला समझ पाएगा उसका थॉट वगैरह, ठीक है। सेमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स that deals with the study of meaning, changes in meaning and the principles that govern the relationship between sentences or words and their meanings. मतलब ये एक ब्रांच है, मतलब ये बता रहा है, स्टडी ऑफ मीनिंग आ जाता है इसमें, ठीक है। चेंजेस इन मीनिंग, मतलब बदल जाते हैं, एक वर्ड के बहुत से मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। And the principle that govern the relationship between sentence or words and their meanings. It is a study of relationship between sign and symbols and what they represent. Okay? मतलब इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि वो वर्ड्स और वो फ्रेजेस का इसमें यूज होता है जो मीनिंगफुल हो। कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो तो उसका प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है। अब सेम बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप डिफरेंट मीनिंग्स निकल आते हैं उनके, अलग अलग भाषा में अगर बोले और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले तो उनके डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं। अभी देखो थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है ना, आपकी क्वेरी है, तो अभी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। फिर भी आपको कुछ क्वेरी है, आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, ओके। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी सीटेट एग्जाम दे रहे हैं या अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ये टॉपिक है ना, ये टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे भी इंग्लिश पेडागोजी आती है ना वहाँ ये टर्म्स पूछे जाते हैं। एंड स्पेशली सीटेट का तो फेवरेट है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, कोई वर्ड है उसको उसका मीनिंग कहाँ से मिलता है? फ्रॉम डिक्शनरी ओनली। देखो ओनली के बारे में तो मैंने बहुत बार बोला है कि ये सिर्फ जो होता है ना ये बहुत बार खतरनाक साबित हो जाता है। मीन्स ओनली की तरफ तो बहुत ही रेयर चांस में जाना है, ठीक है, तो बहुत ही रेयर चांसेस में ओनली आंसर होता है, तो ओनली की तरफ तो भागना ही नहीं है, ओके। कोई भी वर्ड का मीनिंग हमें कहाँ से मिलेगा? डिक्शनरी से, सिर्फ डिक्शनरी से या उसके स्पेलिंग से? फ्रॉम इट्स ओरिजिन नहीं, सबसे बेस्ट होता है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, ओके। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ में, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, अ फोनेम इज, ये तो बहुत मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। फोनेम बहुत ही सिंपल है, ये तो फोन आ गया, फोन में क्या होता है, साउंड आता है ना, सुनते हैं हम, ध्वनि। इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, बस इतना ही याद रखना है। फोनेम बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज, ये क्वेश्चन में इसमें बताना है आपको कि ये जो स्टेटमेंट सेंटेंस दे रखा है ना, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, इसमें कौन सा ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा वो बताना है आपको। तो देखो मैडम सब्जेक्ट सही है, ड्राइव्स वर्ब है, बाइसिकल ऑब्जेक्ट है। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट है, या फिर करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। थर्ड वन सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट है, या लास्ट वन सिमेंटिकली एंड एज वेल एज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। आपको ये बताना है कि क्या है इसमें। तो देखो सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर तो इसमें सही है ना, लेकिन सिमेंटिकली ये गलत है।
क्यों? क्योंकि इसका अर्थपूर्ण नहीं है, मतलब इसमें मीनिंग सही नहीं निकल के आ रहे हैं। क्या, कैसे? पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ करेक्ट कौन सा है। करेक्ट वन इज ऑप्शन ए, सिंटैक्टिकली करेक्ट है ये, मीन्स इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्रॉपर ऑर्डर में है, ये स्ट्रक्चर सही है इसका, ओके। लेकिन सिमेंटिकली, मतलब सिमेंटिकली प्रॉपर नहीं है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसका मीनिंग सही नहीं निकल के आ रहा। मैडम ड्राइव्स बोला है, अ बाइसिकल, बाइसिकल कभी ड्राइव्स नहीं होती। ड्राइव तो फोर व्हीलर होते हैं, जैसे कार वगैरह ड्राइव करना, ट्रक वगैरह कोई और भी जैसे फोर व्हीलर्स होते हैं वो ड्राइव करना होता है। बाइसिकल तो राइड होती है ना, बाइसिकल तो राइड करते हैं ना। तो ये सिमेंटिकली गलत है, इसका सही से मीनिंग नहीं। सिमेंटिक्स होता क्या है? सिमेंटिक्स ये होते हैं ना कि स्टडी ऑफ मीनिंग, ठीक, मीनिंग सही निकल के आना चाहिए। एंड सिंटैक्स में क्या होता है? प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स करेक्ट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट है ये, ओके। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो फिर नेक्स्ट वन। तो देखो फ्रेंड्स, यही था आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम शेयर करो ये वीडियो को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। एंड जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प हो जाएगी, उनके पास शेयर जरूर करें ये वीडियो। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट किया है आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊंगी, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय।